हेड ऑफ एसेट्स फॉलोइंग आइटम्स आर शोन इन बैलेंस शीट। मतलब यहाँ बहुत सारा 10 आइटम्स दिया हुआ है, उसमें से ये 10 आइटम एसेट का ही है, सब आइटम्स एसेट है। अब एसेट्स में से ये कौन सा नॉन करेंट एसेट्स है, कौन सा करेंट एसेट्स। अब नॉन करेंट एसेट्स में ये कौन सा फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल है, फिक्स्ड एसेट्स इनटेंजिबल है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स है। और करेंट एसेट्स में से ये कौन सा इन्वेंट्री, करेंट इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल, ये सब है, ये सब देखेंगे। गुडविल, गुडविल हमारा हो गया नॉन करेंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स इनटेंजिबल, ये इनटेंजिबल एसेट्स, ये फिक्स्ड एसेट्स तो इनटेंजिबल। सन्ड्री डेटर्स करेंट एसेट्स हो गया, करेंट एसेट्स में ट्रेड रिसीवेबल तो चल जाएगा। 3 नंबर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हमारा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट होता है, तो ये नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट नॉन करेंट एसेट में होता है, तो ये नॉन करेंट एसेट्स में चल जाएगा। शेयर्स ऑफ रिलायंस लिमिटेड, ये भी हम लोग का एक इन्वेस्टमेंट टाइप का होता है, ये भी हम लोग का एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट टाइप का होता है, तो ये भी नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट नॉन करेंट एसेट्स में चल जाएगा। 5 नंबर प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का पैसा हम लोग ने पहले ही दे दिया है, तो इसका हम लोग का ये अदर करेंट एसेट्स में चल जाएगा, करेंट एसेट्स। डिपॉजिट फॉर इलेक्ट्रिसिटी, ये लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस हो जाएगा। ये एक लोन्स एंड एडवांस की तरह से होता है, ये लॉन्ग टर्म लोन्स इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जाके लोन जमा दे देना, ये एक लॉन्ग टर्म बेसिस में होता है, इसलिए लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस नॉन करेंट एसेट्स। बिल्डिंग, बिल्डिंग होता है ये फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल, तो ये हो जाएगा फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल और नॉन करेंट एसेट्स। इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड बिल्डिंग, ये भी लॉन्ग टर्म होता है, तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करेंट एसेट्स में चल जाएगा। माइनिंग राइट्स, ये इनटेंजिबल एसेट्स, ये तो फिक्स्ड एसेट्स इनटेंजिबल और नॉन करेंट एसेट्स। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, अगर कंप्यूटर बोलता तब वो करेंट फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल हो जाता, अगर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बोल दिया तो वो फिक्स्ड एसेट्स इनटेंजिबल हो जाएगा, ये चल जाएगा नॉन करेंट एसेट्स में। पहला आइटम था गुडविल, तो गुडविल हो जाएगा हमारा नॉन का फिक्स्ड एसेट्स प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, फिक्स्ड एसेट्स को प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट भी बोला जाता है। फिक्स्ड एसेट्स प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इनटेंजिबल, गुडविल इनटेंजिबल है, तो फिक्स्ड एसेट्स इनटेंजिबल, फिर चल जाएगा नॉन करेंट एसेट। सेकेंड आइटम था सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स से जाता है ट्रेड रिसीवेबल का आइटम, तो ये ट्रेड रिसीवेबल में चल जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल करेंट एसेट्स में, करेंट एसेट्स। थर्ड था लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म बोल दिए मतलब वो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में चल जाएगा, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट मतलब नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट नॉन करेंट एसेट्स में आता था। फोर्थ है शेयर्स ऑफ रिलायंस, शेयर्स में इन्वेस्ट करना, ये भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, इसीलिए इसको भी नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में ले लेंगे। शेयर्स ऑफ रिलायंस लिमिटेड, ये भी हम लोग का नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट होता है, ये भी इन्वेस्टमेंट टाइप का होता है, इसको भी इन्वेस्टमेंट में ले लेंगे नॉन करेंट, ये भी लॉन्ग टर्म बेसिस का रहता है, और ये चल जाएगा नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट नॉन करेंट एसेट्स होता है। फिफ्थ है प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस अदर करेंट एसेट्स में आता है, तो इसे अदर करेंट एसेट्स ले लेंगे, अदर करेंट एसेट्स करेंट एसेट्स में आता है, तो ये करेंट एसेट्स हो जाएगा। फिक्स्ड डिपॉजिट फॉर इलेक्ट्रिसिटी, डिपॉजिट फॉर इलेक्ट्रिसिटी लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस होता है, लॉन्ग टर्म बेसिस में लोन्स एंड एडवांस दिया जाता है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को, तो ये लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस नॉन करेंट एसेट्स में आता है, नॉन करेंट एसेट्स ले लेंगे। सेवन था बिल्डिंग, बिल्डिंग हो जाता है फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल, फिक्स्ड एसेट्स को प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बोला जाता है, इसे लिख सकते हैं टेंजिबल, फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल नॉन करेंट एसेट्स होता है। 8 नंबर था इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड बिल्डिंग नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट होता है,
नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। ये नॉन करंट एसेट्स में आता है इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड बिल्डिंग। ये सब आइटम एसेट्स रिलेटेड है, इसलिए सब एसेट्स में हो जाएगा। 9 नंबर माइनिंग राइट्स, ये हम लोग का इंटेंजिबल एसेट्स होता है, तो ये फिक्स्ड एसेट्स इंटेंजिबल हो जाएगा। ये नॉन करंट एसेट्स आता है। लास्ट आइटम था कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर रहता तो वो फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल चल जाता, बट यहाँ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ऐड हो गया, मतलब वो फिक्स्ड एसेट्स इंटेंजिबल हो जाएगा। ये भी फिक्स्ड एसेट्स इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स का अंडर। ये पाम्स लिमिटेड एक कंपनी का नाम है, वॉज फॉर्म्ड ऑन 1 नवंबर 2015 विद अ कैपिटल ऑफ ₹12 लाख, मतलब 12 लाख का कैपिटल के साथ ये ऑथराइज्ड कैपिटल होगी, इसके साथ रजिस्टर किया था कंपनी। डिवाइडेड इंटू इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। एक शेयर्स का दाम था 10 रुपये, तो 12,000 से हम लोग डिवाइड 10 कर देंगे तो उसमें शेयर्स निकल जाएगा कितना शेयर्स था। ऑफ अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर, मतलब एक शेयर में 2 रुपये का प्रीमियम था। इट ऑफर्ड 1 लाख शेयर्स टू द पब्लिक, मतलब 1 लाख शेयर्स ये इशू किया, ये इशूड शेयर हो जाएगा। द इशू प्राइस वॉज अवेलेबल एज फॉलोज: ₹4 विद एप्लीकेशन, ₹6 विद अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। द बैलेंस एज एंड वेन रिक्वायर्ड, मतलब ₹4 एप्लीकेशन के साथ देना था, ₹6 अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का मनी में प्रीमियम का मनी इंक्लूडेड है, तो मतलब ₹4 अलॉटमेंट हो जाएगा, ₹2 प्रीमियम हो जाएगा, और लास्ट का बैलेंस कितना बचा। टोटल शेयर्स का वैल्यू था ₹10 और ₹4 एप्लीकेशन हो गया। 6 में से 2 माइनस करेंगे जो प्रीमियम वाला, तो ये 4 हो जाएगा, तो 4 4 8 और 2 हो जाएगा बैलेंस मनी। द बैलेंस वॉज नॉट कॉल्ड टिल द डेट ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस का मनी कंपनी ने कॉल नहीं किया, तो वो वाला नहीं हो जाएगा। तो ये सब्सक्राइब यहाँ पर फुल्ली पेड अप होगा ही नहीं, यहाँ पर नॉट फुल्ली पेड अप में ही सब चल जाएगा। ऑल द शेयर्स ऑफर्ड बाय द कंपनी वेर सब्सक्राइब फॉर, मतलब जितना शेयर्स कंपनी ने इशू किया था वो सब पेड हो गया है। ओनली 1 शेयर होल्डर्स होल्डिंग 1000 शेयर्स पेड द बैलेंस विद अलॉटमेंट। 1000 से एक शेयर होल्डर था जो 1000 शेयर्स होल्ड करके था, उसने पूरा अलॉटमेंट का मनी पूरा दे दिया था। पेड द बैलेंस अलॉन्ग विद अलॉटमेंट, मतलब उसने ये तीनों का दे दिया था टोटल, ये टोटल मनी दे दिया था वो शेयर होल्डर। Another shareholders holding 800 शेयर did not pay the allotment money when due। एक शेयर होल्डर था जो 800 शेयर जिसके पास था, उसने अलॉटमेंट का मनी दिया ही नहीं, उसने मतलब कि अलॉटमेंट का मनी दिया ही नहीं। अलॉटमेंट का मनी कितना हो जाएगा, ₹4, उसने दिया ही नहीं। You are required to show the items under equity and liabilities on the balance sheet of the company prepared as per Schedule 3 of the Companies Act 2013 at the end of financial year with notes to account। तो शेयर कैपिटल का नोट्स टू अकाउंट बनेगा, उसमें पहला था ऑथोराइज्ड कैपिटल, 12 लाख ऑथोराइज्ड कैपिटल था और ईच शेयर का दाम ₹10, तो डिवाइड कर देंगे तो 1,20,000 इक्विटी शेयर्स आ जाएगा। 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 1,20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, इसका वैल्यू आ जाएगा 12 लाख। इसमें से कंपनी इशू किया था 1 लाख शेयर, कंपनी इशूड किया था 1,20,000 में से 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो इशूड कैपिटल हो जाएगा 10 लाख। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल तो पहले ही कंपनी पूरा कॉल दे के जैसे सब्सक्राइब्ड, ये फुल्ली नॉट पेड अप हो जाएगा, क्योंकि इसमें से कंपनी पहले ही पूरा पैसा नहीं मांगा था, इसीलिए सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप कैटेगरी में चल जाएगा ये। 1 लाख इक्विटी शेयर्स था, सब शेयर होल्डर्स ने सब्सक्राइब कर लिया था, सबने पैसा दे चुका था। 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 10 लाख हो जाएगा। 800 शेयर होल्डर जो था उसने अलॉटमेंट का मनी नहीं दिया था, मतलब ₹4। 800 इंटू, हम लोग यहाँ पर 4 भी कर सकते हैं, पर यहीं पर डायरेक्ट प्रीमियम का भी मनी माइनस कर देंगे तो वहाँ पर माइनस नहीं करना होगा, तो ये लेस हो जाएगा कॉल सीनेरियो, मतलब पैसा नहीं मिलने वाला, इसीलिए लॉस हो जाएगा कंपनी का। तो 800 इंटू 6, 4,800।
1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। यहाँ पर गलत हो गया था, यहाँ पर कंपनी ने 10 ईच में से ₹8 ही कॉल्ड अप किया था, लास्ट का ₹2 कॉल नहीं किया था कंपनी ने, इसलिए यहाँ पर ये 8 लाख हो जाएगा। और लेस कॉल्स इन एरियर था 800 × 6। अलॉटमेंट का मनी 4 था, उसने अलॉटमेंट का मनी नहीं दिया, मतलब अलॉटमेंट का मनी में ही प्रीमियम इंक्लूडेड था, इसलिए प्रीमियम में माइनस नहीं करेंगे, डायरेक्ट यहीं पर कर दे रहे, तो यहीं पर हो जाएगा 8 लाख × 4,80,000 795,200 आ जाएगा। शेयर कैपिटल का वैल्यू हो जाएगा 795,200। सेकेंड नोट्स बनेगा रिजर्व एंड सरप्लस का। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नाम देके कर देंगे इसको। 1 लाख शेयर होल्ड, 1 लाख इशूड था, 1 लाख सब्सक्राइब था, यहीं पर हम लोगों ने उसका कॉल्स इन एरियर का माइनस कर चुके थे, तो यहाँ पर माइनस नहीं करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट पूरा टोटल लिख देंगे। 1 लाख शेयर होल्डर ने सब्सक्राइब किया था, उसमें से सब ने अलॉटमेंट का मनी दे दिया था, अलॉटमेंट का मनी में ही प्रीमियम का मनी इंक्लूडेड था, तो ₹2 का प्रीमियम था, तो ₹2 के हिसाब से 1 लाख शेयर होल्डर में 1 लाख शेयर्स में तो 2 लाख प्रीमियम मिल जाएगा पूरा कंपनी को। तो ये रिजर्व एंड सरप्लस में एज नेम ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इंक्लूड हो जाएगा। एक शेयर होल्डर जो 1000 शेयर होल्ड करके था, उसने लास्ट का फाइनल कॉल का जो मनी था ₹2, उसका भी पैसा दे दिया था, तो कंपनी के लिए लायबिलिटी हो जाएगा, कंपनी को ऑलरेडी मिल चुका है बिना कॉल किए ही, तो उसे कॉल्स इन एडवांस दे के अदर करेंट लायबिलिटीज़ में इंक्लूड कर लिया जाएगा। 1000 × 2 ₹2 एडवांस, एक शेयर होल्डर था जो 1000 शेयर्स को होल्ड करके था, उसने प्रीमियम कॉस्ट लास्ट कॉल का मनी का भी पैसा दे दिया था, तो 1000 × 2 2000 कर देंगे, तो ये हमारा नोट्स टू अकाउंट बन गया। तो इसको बैलेंस शीट का फॉर्मेट दे देंगे जो नोट्स बनाए थे हम लोग ने वर्किंग नोट्स में, तो ये कंपनी का नाम था इन द बुक्स ऑफ पाम लिमिटेड, और जिस दिन बैलेंस शीट बनता है उस दिन का डेट दिया जाता है, तो एज ऑन 31 मार्च 2016। अब ये शेड्यूल 3 पार्ट 1 का बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, इसमें सब नहीं इंक्लूड होगा, जो शेयर कैपिटल में 3 आइटम था, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, अदर करेंट लायबिलिटीज, तो वही 3 को हम लोग इसमें दे के यहाँ पर बैलेंस शीट क्लोज करके उसका बैलेंस लिख के यहाँ पर छोड़ देना, बस वही तक क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर्टिकुलर्स में इक्विटी या लायबिलिटी या नोट नंबर, या जितना नोट नंबर था 1 2 3 वो देंगे, यहाँ पर अमाउंट लिखेंगे, यहाँ पर बैलेंस क्लोज कर देंगे। देखिए तो शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल का बैलेंस था 795, ये नोट्स नंबर था 1 नंबर, और बैलेंस था 795,200। रिजर्व एंड सरप्लस का नोट नंबर था 2, उसका था बैलेंस 2 लाख। अब ये नॉन करेंट लायबिलिटीज़ तो कोई है नहीं, अदर करेंट लायबिलिटीज़ था हमारा, अदर करेंट लायबिलिटी में आता है, तो हम लोग इसे करेंट लायबिलिटी देखें, अगर नॉन करेंट लायबिलिटी होता तब हम लोग उसे लिखते, अगर नहीं है तो यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। करेंट लायबिलिटीज़ में था एक हम लोग का अदर करेंट लायबिलिटीज़, तो बस उसे लिख देंगे और कुछ नहीं। ये 3 था इसका नोट नंबर, इसका वैल्यू था 2000 हो गया, यहाँ टोटल कर देंगे, टोटल हो जाएगा 279,997,200, तो ये हो गया टोटल।